Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, fill in the blanks in each question. The plasma without fibrinogen is called. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजेन ना हो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट ये है कि प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजेन। और फाइब्रिनोजेन क्या है? फाइब्रिनोजेन एक तरीके का क्लॉटिंग फैक्टर है जो ब्लड में क्लॉटिंग करवाता है। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर। सो प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजेन इज कॉल्ड सीरम, इज कॉल्ड सीरम। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे तो फाइब्रिनोजेन मेंशन था, लेकिन कभी क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया जाता है कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, तो उसका आंसर भी क्या रहेगा? उसका आंसर भी रहेगा सीरम। देखो, प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है? अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है हमारा वाटर, जो कि इसका 90 to 92% बनाता है, 90 से लेके 92% तक। दूसरे इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, तीन टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। एल्ब्यूमिन, जो सबसे ज्यादा मिलने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है, ग्लोब्युलिन्स, ग्लोब्युलिन्स और फाइब्रिनोजेन। क्या है? फाइब्रिनोजेन। इसकी प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा, और क्या प्रेजेंट होती हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो सिर्फ फाइब्रिनोजेन नहीं होना चाहिए। अब ये फाइब्रिनोजेन करवाता क्या है? फाइब्रिनोजेन पहले कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। ठीक है, और फाइब्रिन क्या होता है? पॉलीमराइज होता है, मतलब अपने फाइब्रिन एक है तो बहुत सारे फाइब्रिन्स एक साथ जुड़ जाएंगे, उसी को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो फाइब्रिन में क्या होगा? पॉलीमराइजेशन। और जब फाइब्रिन का पॉलीमराइजेशन होगा तो वो बनाएगा क्लॉट, ब्लड क्लॉट। ओके, तो इसीलिए ऐसा प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स ना हो उसे क्या कहते हैं? सीरम। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.